हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी सफ़र ऑन व्हील्स। तो अभी मैं अगर टाइम बताऊं तो अभी टाइम हो रहा है 2:20 और ये 2:20 सुबह के 2:20 है या आधी रात के 2:20 है। और अभी मैं बताऊं कि मैं कहाँ पे हूँ, तो मैं हूँ अभी नागेंद्र के घर पे। हाँ, नागेंद्र जो कि मेरे साथ जाने वाला था राइड पे, और मैं अभी नागेंद्र के घर पे हूँ। तो इसका मतलब ये है कि फाइनली आज हमारी जो ड्रीम डेस्टिनेशन राइड है, जो मोस्ट अवेटेड मच अवेटेड राइड है, वो आज शुरू होने वाली है। और अभी से लगभग आधे या 1 घंटे के बाद हम फाइनली अपने ऑफिशियल राइड पे निकल जाएंगे। और मैं अपने घर से निकल चुका था लगभग 2 घंटे पहले ही, और मैं नागेंद्र के घर पे अभी आया हूँ। और उसका रीज़न ये है कि सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा था, और सामान हमें पैक करना था, माउंट कैसे करना था समझ में नहीं आ रहा था बाइक पे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम नागेंद्र के घर पे मिलेंगे और वहाँ पे सारा सामान पैक करके बाइक में माउंट करके फिर एक साथ यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे। तो अभी 2:20 हो रहे हैं और लगभग 3 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। और आज का जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वो होगा उधमपुर। तो हम कोशिश करेंगे कि जम्मू या उधमपुर हम पहुँच जाए। तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब आपको चेहरे से पता नहीं लग रहा होगा। तो जिनके घर पे आए हैं अभी तैयार हो रहे हैं यहाँ पे, और सारा प्रिपरेशन हो गया, तो उनसे मिलाते हैं एक बार। और हमारे राइडिंग पार्टनर जो हर बार की तरह होते हैं, पता नहीं कितनी प्लानिंग हमने की थी कि इस साल जाना ही जाना है, इस साल जाना ही जाना है। तो मिल रही है नागेंद्र से। तो नागेंद्र, मतलब कैसा लग रहा है पूरा तैयारी, पूरा बैग पैकिंग के साथ में? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सालों से हम लोग सोच रहे थे इस साल, नेक्स्ट ईयर सामान भी बहुत सारा करना था। फाइनली कोविड के चक्कर में भी 2 साल हम लोग फंस गए। हाँ, तो अब बहुत एक्साइटेड हैं। मच अवेटेड राइड जो हमारी थी, काफ़ी प्लानिंग चल रही थी। ड्रीम डेस्टिनेशन जो हर बाइकर की होती है, वो ड्रीम डेस्टिनेशन, वो राइड आज ऑफिशियली शुरू होने वाली है। और नागेंद्र तो परेशान हो गया था कि इतने सारे सामान है, कैसे पैक करेगा। अभी मतलब जिस दिन से हमने सामान लिया था उस दिन से एक ही सवाल था कि यार ऐसे सामान कैसे जाएगा, कैसे बनेगा। देखते हैं, हो जाएगा सब धीरे धीरे करके। तो यहाँ आने का मेन रीज़न ये था, अभी जैसे मैंने बताया कि हम नागेंद्र के घर पे ही हैं। तो मेन रीज़न ये था कि सामान हम इकट्ठे पैक करें एक साथ, डिसाइड करके बातचीत करके। फ़िलहाल हमने नहा वहा लिया है, फ्रेश हो गए हैं, और हम निकलने से पहले पी रहे हैं चाय। नहीं पी रहे हैं क्योंकि हर बार चाय पीते हैं हम, इस बार हम दूध पी के निकल रहे हैं क्योंकि शुभ मुहूर्त होने वाली और स्पेशल राइड होने वाली, तो चीज़ें भी अलग अलग हट के होगी। और ये भी पहली बार हुआ जब तुम आए और हम साथ निकल रहे जब हैं। हम वरना साथ मिलते थे हम हमेशा। कहीं मिलते थे क्योंकि हमारे पास सामान ज़्यादा होता नहीं था। नॉर्मल से एक जो बैग होता था, सेटल बैग होता था, तो आराम से बन जाता था। इस बार तो हम क्या क्या लेके जा रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता कि क्या क्या यूज़ होने वाला है। चावल, दाल, चीनी, चपाती। आप देखेंगे तो आपको आगे वीडियो अच्छा लगेगा देखने में। तो एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग कैंपिंग करेंगे इस बार। हाँ, कैंपिंग करेंगे। और यही अगर मतलब एक्साइटमेंट हम मतलब दिखा नहीं सकते हैं कि किस तरीके से एक्साइटमेंट हम दिखाएं, हमें पता नहीं है। हम शायद आगे राइड में जाकर के जो भी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे उससे आपको पता लग पाएगा। तो कोशिश यही है कि ये राइड इस बार की ज़बरदस्त होने वाली है, तो आप वीडियो पे बने रहिए आगे भी। तो अभी फटाफट हम तैयार होते हैं, राइडिंग ड्रेस पहनते हैं और पहन के नीचे मिलते हैं आपसे बाइक पे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। तो चलिए अब मिलते हैं आपसे मोटो व्लॉगिंग मोड पे। बहुत हो गया व्लॉगिंग मोड, अब सीधा मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग मोड पे। हाँ, कार्ड तो
अभी हम पहुंचने वाले हैं करनाल। करनाल यहाँ से लगभग अभी और होगा 15 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर। और मॉर्निंग हो चुका है, देख सकते हैं कि सनराइज हो रहा है। और टाइम बता दे तो हमें बाइक राइड करते करते लगभग 2.5 घंटे हो चुके हैं। 5:30 बज रहा है, 5:35, और लगभग 3 बजे हमने राइड शुरू कर दी थी अपनी, और तब से चल ही रहे हैं। बीच में एक बार रिफ्यूल के लिए बस रुके थे और तब सब चल ही रहे हैं। तो अभी अगला टारगेट ये है कि करनाल पहुंचना है। करनाल पहुंचने के बाद हम चाय वाय पियेंगे, उसके बाद अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो करनाल से कुछ 10-12 किलोमीटर आगे हम रुके थे यहाँ पे चाय पीने के लिए। हमें चलते चलते लगभग 2.5-3 घंटे हो चुके थे। तो यहाँ पे रुक के हमने अभी चाय पिया है, और नाश्ते में हमने खाया है पूड़ी सत्तू वाला, जो कि मैं घर से लेके आया था। तो अपना मस्त नाश्ता हो गया है, चाय भी पी लिए। अभी यहाँ से अपना डेस्टिनेशन है उधमपुर, जो कि 484 किलोमीटर है, और अभी 9 घंटे लगभग लगेंगे। तो देखते हैं कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। तो आगे है लुधियाना और पटियाला। तो लो जी, ਅਸੀਂ पहुंच गए हैं लुधियाना। और लुधियाना इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे कपड़ों का बहुत बड़ी मार्केट है। तो शायद एशिया, मैं शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एशिया का सबसे बड़ा कपड़ों का मार्केट जो है वो लुधियाना में ही है। तो हम अभी है जलंधर से, जलंधर हमने क्रॉस कर लिया है। और जलंधर क्रॉस करने के बाद जब आप सीधा आओगे तो लेफ़्ट में रास्ता कटता है पठानकोट के लिए, और वो गोलचक्कर से लेफ़्ट कटता है। और वो मैंने वो लेफ़्ट हमने ले लिया है। तो अब ये सीधा रोड जाएगा जम्मू। तो अब ये सीधा रोड सीधा पठानकोट और जम्मू जाएगा। तो अभी बज रहे हैं 11, 11:15 हो रहे। धूप बहुत तेज़ है, और इतनी तेज़ धूप है कि कुछ बोलने का, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। बस यही हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके हम पहुंच जाएं। ना कहीं रुकने का मन कर रहा है, ना कुछ करने का मन कर रहा है। और पूरा का पूरा हाईवे है, कहीं ऐसे रुकने की अच्छे से जगह भी नहीं है कि कहीं पेड़ के नीचे रुक करके थोड़ा बहुत आराम करें। तो बस यही है, देखते हैं। अभी यहाँ से हमारा डेस्टिनेशन 238 किलोमीटर है, जो कि और 4.25 घंटे दिखा रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे, देते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट जल्दी कहीं रुक करके। अभी हमने लिया है पठानकोट के लिए जो लेफ़्ट लेते हैं जलंधर से आगे। तो ये रोड जो सामने सीधे आपको दिख रही है, ये रोड सीधा जम्मू जाती है, पठानकोट उतर गए। तो धूप काफ़ी तेज़ है और कुछ खाने का भी है भी मन नहीं कर रहा था। सुबह में जो हमने घर से लाए थे सत्तू की पूड़ी, और वो हमने खाए हैं, तो ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था। और गर्मी बहुत तेज़ है, तो इस वजह से हम अभी बना रहे हैं अपना स्पेशल ड्रिंक, अपना स्पेशल फेमस भी झारखंड बिहार का ड्रिंक जो है सत्तू। तो सत्तू अभी बनाएंगे आराम से।
इनके टूर पे है तो हम यही कोशिश करेंगे जितना कम से कम हो सके बाहर का सामान खाएं। हालांकि पूरा पॉसिबल तो नहीं है बट कोशिश करेंगे। तो चलिए अब सामान समेट कर यहाँ से निकलते हैं और अगला अपडेट जो होता है वो आपको अगले स्टॉप पे पहुँच के देते हैं। चलिए सो वेलकम बैक। अरे यार धूप में तो जल गया एकदम खड़े खड़े, बहुत तेज धूप है, हालत खराब हो गया। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पहाड़ों में और अभी बज रहे हैं 2, हम पहुंच गए हैं पठानकोट। और यहाँ से उधमपुर अभी लगभग 137 या 130 किलोमीटर और है, जो कि हमें लगेगा 1-1.5 घंटा भी और लगेगा पहुंचने में। तो हम यहाँ भी रुके थे। तो यहाँ भी हम रुके थे, हमने रुक करके, ये क्या हुआ इसको, बाइक को? बाइक इधर, बाइक पता नहीं क्या हो रहा, पिकअप नहीं ले रहा। अब बाइक में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, पिकअप नहीं आ रहा इसमें। पिकअप नहीं आ रहा। पेट्रोल तो अभी रिजर्व लगा है। हो सकता है, धूप से ज़्यादा गर्म हो गई है। पता नहीं क्या दिक्कत हो गया है। एक काम करते हैं, हाँ हाँ वही कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या दिक्कत हो गया, अभी ब्रेक तो सही चल रही थी बिल्कुल मस्त। हो गया सही। मुझे लगता है कि ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये दिक्कत आ गई थी। चलो थैंक गॉड सही हो गया। चलो भाई, तो थैंक गॉड सही हो गया, वरना अभी इतनी गर्मी में बाइक को धक्का लगाने की हिम्मत नहीं है कि धक्का लगा के कहीं भी ले जाए। वैसे मुझे लगता है ये गैराज सामने ही है और मुझे लगता नहीं कि सही हुआ है। $2,000 years later. तो वेलकम बैक। काफ़ी
काफ़ी टाइम के बाद मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ। और कैमरा ऑन और इतने देर के बाद कैमरा ऑन करने का रीज़न ये है कि अब जाकर के मेरा माइंड थोड़ा सा शांत हुआ है, क्योंकि पिछले 3-4 घंटे से मैं जो परेशान हुआ हूँ वो आज तक मैं किसी भी राइड में नहीं परेशान हुआ था। और वो परेशान होने का रीज़न ये है कि बाइक में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और बहुत माइनर सा प्रॉब्लम था, बट सही मैकेनिक नहीं मिलने की वजह से वो प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो हुआ कुछ यूँ कि लास्ट वीडियो जो आपने देखा था, मेरी बाइक मिसिंग मार रही थी। बाय द वे, ये माउंटेन का पहला व्यू आप देखिए, बिल्कुल सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है और सनसेट हो रहा है अभी। और अभी बजे 7:15। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आपने जो लास्ट जो अपडेट आपने देखा था कि मेरी बाइक मिसिंग मार रही थी, और थोड़ी दूर चलने के बाद जैसे ही मैं दूसरे से तीसरे गियर में लूँ, बाइक बंद हो जाए। अब इसको लेकर के मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ, काफ़ी ज़्यादा मतलब किस्मत ऐसी ख़राब। पहले यहाँ से निकलते हैं, ये तो रास्ता कुछ अलग ही दिख रहा मुझे। ये अभी हाँ, तो किस्मत ऐसी ख़राब कि जिस मैकेनिक के पास हम जाए, जिस शॉप में जाए, वहाँ बोले कि मैकेनिक अभी नहीं है, मैकेनिक खाना खाने गया है। ऐसा करके हमने 3-4 शॉप में बाइक को कभी धक्का मार के, कभी बाइक 100 मीटर चले बंद हो जाए, ऐसे स्टार्ट करके ले करके गए एक मैकेनिक। और फिर हमें लगा कि हो सकता है पेट्रोल की दिक्कत हो, तो पेट्रोल पंप, तो जिस पेट्रोल पंप पे हम गए वो पेट्रोल पंप भी बंद। फिर पता लगा कि आगे कोई ब्लैक में पेट्रोल देता है, उसके पास गए तो उसने बोला कि पेट्रोल ख़त्म हो गया। मतलब किस्मत ऐसी ख़राब है आज कि क्या बताएं। मतलब ऐसी किस्मत, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था, किसी राइड में नहीं हुआ था। और बाइक ने कभी इस तरीके से धोखा भी नहीं दिया था। हालांकि बाइक की गलती नहीं बोल सकते, बाइक तो मशीन है, कुछ भी हो सकता है। तो फाइनली जैसे तैसे करके हमें एक मैकेनिक का पता लगा, तो धक्का उक्का लगा करके किसी तरीके से हम उस मैकेनिक के पास में पहुँचे। तो जब हम उस मैकेनिक के पास में पहुँचे तो उसने बोला कि बाइक आपकी रिज़र्व में लग गई है, तो आप पेट्रोल भरवाना पड़ेगा आपको। रिज़र्व से ऊपर पेट्रोल रखिए तो आपकी बाइक सही चलने लगेगी, मिसिंग नहीं करेगी। तो उसकी बात मान के ऐसे ही हमने किया। मैंने 2 लीटर पेट्रोल मंगवा करके बाइक में डलवाया, और टच वुड बाइक उसके बाद थोड़ा ठीक चलने लगा। और 4-5 किलोमीटर आगे आए, और 4-5 किलोमीटर आगे आए, वैसे ही बाइक दोबारा से मिसिंग मारना शुरू कर दी। बाइक चले फिर बंद हो जाए, चले फिर बंद हो जाए। तो वो उसमें ये रहा था, हाँ, चले फिर बंद हो जाए। फिर हम बाइक को घुमा करके ले करके गए मैकेनिक के पास में 5 किलोमीटर वापस, और साथ ही साथ हमने पेट्रोल टैंक भी फुल करवा लिया। तो उसके बाद जो है मैकेनिक ने बोला कि स्पार्क प्लग चेंज करना पड़ेगा आपका। तो हमने बोला ये काम पहले क्यों नहीं किया। फिर फाइनली उसने स्पार्क प्लग चेंज किया, और स्पार्क प्लग चेंज करने के बाद टचवुड बाइक अभी ठीक चल रही है। तो इन्हीं सब भागम भाग में टाइम निकल गया, कम 4 घंटे निकल गए। 2 बजे हम पठानकोट पहुंच गए थे, और शाम को 6 बजे हम पठानकोट में ही थे। तो खैर, तो ये था कुछ आज का दिन, क्योंकि शुरुआत तो काफ़ी अच्छी हमने की थी, लेकिन एंडिंग अभी आप देख सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो अभी तक हम होटल पहुंच गए होते, फ्रेश होकर के अपना नाश्ता वाश्ता कर रहे होते, आराम से लेटे होते। लेकिन अभी भी हम बाइक राइड कर रहे हैं, और अभी भी जम्मू यहाँ से 90 किलोमीटर है। सोचा नहीं होगा, 5 साल से मैं बाइक चला रहा हूँ ये वाली, और कितने ही राइड पे लेकर के गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, कहाँ मैं इसको लेकर के गया। मुनस्यारी की राइड, मुनस्यारी में तो डोमिनार गया था।
तो कहाँ मैं इसको लेकर के नहीं गया और कभी इस बाइक ने ऐसा धोखा नहीं दिया। लेकिन इस बार जबकि मैंने इतना पैसा ऑलरेडी खर्च कर दिया था बाइक पे, 6 से 7 हज़ार रुपये मैंने जिक्सर में ऑलरेडी डाल दिए थे, और उसके बावजूद भी छोटी सी दिक्कत की वजह से इतना ज़्यादा परेशानी हम लोगों को हुआ, वो भी इतनी गर्मी में। गर्मी ऐसी कि पूरा हमारा हेलमेट अंदर से भीग गया, जो हमारा जो मास्क था मेरा, वो मास्क पूरा गीला हो चुका है। और कहानी का सार यही है कि इतना सब कुछ होने के बाद एंडिंग अभी हैप्पी है।